हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के एनसीईआरटी एंड प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं, इन्हें हमें करेक्ट करके हमारी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट में दिया है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से? तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या हमारा जो प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है वो लीव्स की हेल्प से होता है? तो नहीं, ये किसकी हेल्प से होता है? स्टेम की हेल्प से। थर्ड, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो रूट का वर्क तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है, लेकिन कंडक्शन ऑफ वाटर किसकी हेल्प से होता है? स्टेम की हेल्प से। कंडक्शन का मतलब ट्रांसपोर्ट, कि वाटर को वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, तो ये होता है स्टेम का वर्क। फोर्थ, द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं। इस डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, जो आपको एक ग्रीन कलर का नीचे दिख रहा है, दिस इज द सेपल्स, और ये जो कलरफुल दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। ओके, तो ये जो भी नीचे ग्रीन कलर का है ये सेपल्स हैं, और ये जो ऊपर कलरफुल हैं दीज आर दी पेटल्स। तो क्या सेपल और पेटल्स का नंबर इक्वल होता है? तो आंसर हो जाएगा नो। तो नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो, ठीक है? तो यहाँ पे यूजुअली इक्वल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंटेड टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंटेड टुगेदर। क्या अगर कोई प्लांट के या फ्लावर के सेपल्स जुड़े हुए हैं तो क्या उसके पेटल्स भी जुड़े हुए होंगे? ये हमें ऐसा होता है? तो नहीं, नॉट सर्टेनली, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि ये जुड़ा ही होगा। हो सकता है सेपल्स जॉइंटेड हो वेरास पेटल्स फ्री हो, या फिर हो सकता है पेटल्स जॉइंटेड कंडीशन में हो सेपल्स फ्री हो। नेक्स्ट, इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंटेड टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंटेड टू द पेटल। क्या अगर पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये जरूरी है कि पिस्टल भी जुड़ा ही होगा पेटल से? पिस्टल मतलब जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का आपको सेंटर में दिख रहा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, क्या ये भी जुड़ा हुआ होगा पेटल से? तो आंसर हो जाएगा नॉट नेसेसरी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो जब जुड़ा है तो ये भी जॉइंटेड ही कंडीशन में होगा। ओके, यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3 ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो आपने आपकी टेबल 7.3 बुक में होगी, तो उसमें आपको एक लीफ को, एक टैप रूट को और एक फ्लावर को ड्रॉ करना है। तो लीफ में क्या क्या आपको देखना है? पेटियोल। पेटियोल क्या होगा? ये एक स्टॉक होगा जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ता है, उसको पेटियोल बोलेंगे। सेंटर में जो रिब दिख रही है आपको वो होती है मिड रिब, ठीक है? फिर लेमिना क्या होता है? ये जो ग्रीन ब्रॉड कलर का आपको दिख रहा है ये पार्ट, दिस इज द लेमिना। वेराज वेन्स क्या होती हैं? ये जो आपको मिड रिब के साइड में जो दिख रही हैं ये वेन्स होती हैं। फिर ये वेन हो गई। अब आपके उसमें आएगा एक वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? जो भी आपको ये डायग्राम वेन के वजह से दिख रहा है, वेन की हेल्प से जो भी डायग्राम फॉर्म्ड होता है इसी को क्या बोलते हैं? वेनेशन, ठीक है? जो वेन डायग्राम फॉर्म करती है दैट इज द वेनेशन। वेनेशन 2 टाइप का होता है, हमने पढ़ा है जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। तो कौन कौन सा होता है? रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स का अरेंजमेंट बिल्कुल नेटवर्क फॉर्म में होता है, वेराज पैरेलल वेनेशन में वेन पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। तो ये पूरा आपका लीफ का डायग्राम हो जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सेकेंड हमारा क्या है? टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है और उससे ही जो भी लेटरल रूट्स अराइज करती हैं। तो हमारी एक ये मेन रूट हो जाएगी, इससे ही हमारी अलग अलग लेटरल रूट अराइज करेंगे, ठीक है? तो प्राइमरी रूट हो गई। सेकेंडरी रूट या टर्सरी रूट को ही हम लेटरल रूट कहते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं? बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लेटरल रूट्स में भी और प्राइमरी रूट्स में भी। ये मेनली क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके।
ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा टैप रूट का। नेक्स्ट हमको फ्लावर का डायग्राम देखना है। तो फ्लावर के उसमें आपके क्या होगा, सबसे ये होल में प्रेजेंट होता है, तो रिंग में प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट हमारे सेपल का होल आएगा, तो सेपल, उसके बाद हमारे पेटल्स आते हैं, फिर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट वी विल कॉल्ड इट एज स्टेमन। यहाँ से मैंने बोला था मेन से याद रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है, जबकि पिस्टिल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन को कंसिस्ट करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म होता है। ये रहा आपका स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी के अंदर आपको जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, क्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द ओव्यूल्स। और हमारे एंथर के अंदर जो यहाँ पे ये येलो कलर का एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका पूरा फ्लावर का डायग्राम हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबर विच हैज अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। क्या आपने अपने घर में या आसपास कहीं पे भी एक लंबा ट्री जिसकी बहुत वीक स्टेम हो उसको देखा है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे और कौन सा प्लांट आपने ऐसा देखा है? तो आपके मोस्टली बच्चों के घर में मनी प्लांट दिख जाएगा। अगर आपके घर में नहीं है तो अगल बगल आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। तो यस, वी फाइंड अ मनी प्लांट इन आवर हाउस, इट इज़ अ क्लाइंबर। और ये क्या है? क्लाइंबर, क्योंकि इसकी वीक स्टेम होती है पर ये सपोर्ट की हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है, तो ये क्या है? क्लाइंबर। ठीक है, ये रहा मनी प्लांट का डायग्राम। पी ये तो इतना कॉमन नहीं है, जबकि ग्रेप्स वाइन भी इतना कॉमन नहीं है, सबसे कॉमन है आपका मनी प्लांट। ओके, तो मनी प्लांट का एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the function of a stem in a plant? तो एक प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन है? पहले देखिए स्टेम कहाँ पे है। ये जो हमारा ग्रीन, ये पूरा मेन दिख रहा है यहाँ पे, जो प्लांट को हमारा अपराइट खड़ा करता है, दैट इज स्टेम। स्टेम किस में हेल्प करता है? सपोर्ट द प्लांट, पूरे प्लांट को हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्टेम हमने देख लिया डायग्राम में, अब इसके फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन, द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड लीफ टू इट्स मैक्सिमम सनलाइट। जो हमारी स्टेम और उसकी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स को मैक्सिमम सनलाइट की तरफ एक्सपोज करके रखती हैं। स्टेम में तो ये अरेंज्ड होता है ना। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। हमारा रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, लेकिन ये बस एब्जॉर्ब करके यहाँ पे स्टोर कर लेगा। लेकिन जो हमारी स्टेम होती है, ये पूरा ये वाटर को यहाँ से लेके लीव्स तक पूरा पहुंचाती है। लीव्स को वाटर क्यों चाहिए होते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या होगा, हमारे लीव्स तक इसने प्लांट वाटर को प्रोवाइड किया था, लेकिन अब मैंने कहा क्यों प्रोवाइड किया था? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है उसमें फूड प्रिपेयर होगा। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड प्रिपेयर करते समय क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जो होता है वो सॉइल से प्रोवाइडेड होता है प्लांट को, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस टाइम पर क्या होता है? फूड प्रिपेयर किया जाता है जो कि हमारे लीव्स में बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा फूड है लीव्स में, यहाँ से हमारे पूरे प्लांट को पहुँचाना है, तो किसकी हेल्प से होगा? ये भी स्टेम की हेल्प से ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, इट बेयर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। और जो हमारे लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, ये सब भी किस में लगे होते हैं? स्टेम में ही लगे होते हैं। तो इतना पूरा वर्क हमारे स्टेम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। आपको नीचे कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं और पूछा है कि इनमें से किसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखता है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। रेटिकुलेट वेनेशन इस लीफ में देखो, ये आपके सेंटर में मिडरिब दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लेमिना। इस लेमिना के सेंटर में जो आपको ये एक लाइन दिख रही है, दिस इज द मिडरिब।
मिड रिब के साइड में ही आपको जो ये दिख रही है ये होती हैं वेन्स। वेन्स जब नेटवर्क फॉर्म करती हैं, ये देखो पूरा नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है ना, तो इस नेटवर्क जो फॉर्म हो जाता है वेन्स की वजह से, इसी को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज, इनमें से किस में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा? तो ये मिलेगा हमें तुलसी और चाइना रोज में। जबकि हमारी वीट, मेज, ग्रास, कोरिएंडर में हमारा पैरेलल वेनेशन मिलता है। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, ये हमारी लीफ है और इसमें ये मिड रिब हो जाएगी, इसमें जो वेन्स होती हैं पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल वेनेशन है, whereas रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स नेटवर्क फॉर्म करती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्लांट हैज fibrous root, what type of venation are its leaves likely to have? तो अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट हो तो उसकी लीव्स में किस टाइप का वेनेशन प्रेजेंट होता है? फाइब्रस रूट क्या होती है, जहाँ पे जो बेस होता है वहीं से बहुत सारी रूट अराइज करती हैं, ठीक है, ये फाइब्रस रूट है। तो फाइब्रस रूट अगर होगी तो उसमें कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। याद कर लीजिए पीएफ, ठीक है, तो अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो फाइब्रस रूट होगी पीएफ, पास फेल, ओके, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। Next question, a plant has leaves with reticulate venation, what kind of root it will have? तो अगर किसी प्लांट के पास रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो उसका रूट किस टाइप का होगा? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा था, अगर वेनेशन पैरेलल होता है तो हमारी रूट होती है फाइब्रस, ठीक है, पास फेल वाला करके याद कर लेना। अगर हमारा वेनेशन रेटिकुलेट होता है तो हमारी रूट होती है टैप रूट, आरटी, ठीक है, तो यहाँ पे वेनेशन हमारा रेटिकुलेट होगा तो रूट जो होगी वो टैप रूट होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम? हाउ? क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप लीफ को बिना देखे रिकॉग्नाइज कर पाएं? तो ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स हम एग्जैक्टली तो सबका नहीं बता सकते कि हाँ बिना देखे कि ये किसका लीफ होगा, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी स्पेशल अरोमा या स्मेल होती है। जैसे तुलसी फॉर एग्जांपल, उसका लीव्स अगर आप टच या स्मेल करते हैं मेनली तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये तुलसी का लीफ है, लेकिन हर लीफ के साथ ऐसा नहीं होगा। तो आंसर देखते हैं, वी कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम, वी मे बी able to have some idea by touching and smelling them. Next question, write the name of the plants part of a flower, write the name of the part of the flower in sequence from outside to inside. तो हमने पढ़ा था जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था कि 2, 3 and 4 होल होते हैं। फर्स्ट होल होता है हमारा सेपल का, सेकेंड होल होता है हमारा पेटल्स का, थर्ड होता है स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फोर्थ होल लास्ट जो होल होता है वो होता है पिस्टल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आउटसाइड टू इनसाइड है, ओके। अगर इनसाइड टू आउटसाइड बोलेगा तो आपको सीक्वेंस उल्टा करना पड़ेगा, अपसाइड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर? तो नीचे कुछ प्लांट्स दिए हैं, उसमें से आपने कौन से प्लांट देखे हैं और किस में फ्लावर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन सब में ही फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और मेनली सारे ही आपने अगल बगल कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जो अपना फूड प्रोड्यूस करता है और वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो हमने इसको जब हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे तभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो लीफ होता है प्लांट का उसमें हमारा फूड प्रिपेयर होता है और जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी? तो ओवरी आपको किस पार्ट ऑफ द फ्लावर में मिलेगी? फ्लावर के किस पार्ट में ओवरी मिलती है? तो हमने देखा था जो पिस्टल है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो 3 पार्ट में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल
एंड ओवरी। तो हमको ओवरी किधर मिल गई? पिस्टल में। वी फाइंड ओवरी इन पिस्टल, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल और लास्ट में आता है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। अब आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ फर्स्ट इज स्टिग्मा, फिर हमको जो पूरी ट्यूब दिख रही है दिस इज स्टाइल, वेयर लास्ट में जो राउंड शेप है दिस इज द ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर दी ओव्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू फ्लावर ईच विद जॉइंटेड एंड सेपरेटेड सेपल्स। तो हमने पढ़ा था सेपल क्या है? आउटर मोस्ट होल होता है सेपल, ठीक है, वो ग्रीन कलर का है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सेपल है, इसके ये सेपल्स हैं ग्रीन कलर के। तो सेपल के हमको दो फ्लावर का एग्जांपल देना जिसमें सेपल एक में जॉइंटेड हो वेराज एक में सेपरेटेड हो। तो हम फर्स्ट देखेंगे जॉइंटेड सेपल, जिसमें सेपल जॉइंटेड है। इसका एग्जांपल है धतूरा या फिर हिबिस्कस। यहाँ पे धतूरा का एग्जांपल है। यहाँ पे आप सेपल देखिए, ये पूरे जुड़ा हुआ है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपको पूरा जॉइंटेड है, ये कहीं से भी फ्री नहीं है। जबकि अगर हम बात करें जिसमें सेपल सेपरेटेड होते हैं, उसका एग्जांपल है रोज एंड मस्टर्ड। यहाँ रोज में देखिए सेपल्स देखो, एक यहाँ दिख रहा है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरे फ्री हैं। जबकि यहाँ का सेपल अगर आप देखेंगे तो ये जॉइंटेड है, यहाँ पे फिर ये जॉइंटेड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जॉइंटेड सेपल और सेपरेटेड सेपल्स में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मूविंग टू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? कितने काइंड्स ऑफ प्लांट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं? तो हमने पढ़ा था हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं एंड ट्रीज होते हैं। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, वराज उनके जो स्टेम्स होते हैं वो टेंडर स्टेम होती है, मतलब बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है। सेकेंड हमने श्रब्स पढ़ा था जो ऑलमोस्ट आपके साइज के ही थे, जैसे रोज और तुलसी का, और जो उनकी स्टेम थी वो हमारी थिक नहीं होती है, हार्ड होती है एंड थिन होती है, ठीक है, हार्ड होती है लेकिन मोटी नहीं होती है। ओके, लास्ट हमारे ट्रीज हैं। ट्रीज बहुत टॉल इन हाइट होते हैं और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो थिक भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं। श्रब्स और ट्रीज में हमने एक और चीज़ पढ़ा था, श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत नीचे से ही हो जाती हैं, जबकि ट्रीज की ब्रांचेस बहुत ऊपर से होती हैं, ग्राउंड के बहुत अबव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पेट्यूल। पेट्यूल क्या होता है? तो हमने ये डायग्राम देखिए, लीव्स का ये डायग्राम है जहाँ पे आपको यहाँ पे एक पेट्यूल वर्ड दिख रहा है। तो ये जो स्टॉक जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करता है, यहाँ पे स्टेम होगी, तो स्टेम और लीफ को जो कनेक्ट करता है स्टॉक, दैट इज नोन एज द पेट्यूल। तो आंसर देख लेते हैं। The part या the stalk of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole, उसको ही petiole कहते हैं। What is lamina? Lamina क्या है? जो green broad structure आपको दिख रहा है, that is the lamina. The broad green flat part of the leaf is called lamina, ठीक है। Next question, what is transpiration? अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि हमारे ह्यूमन के अगर बॉडी गर्मियों के टाइम में बॉडी के टेम्परेचर को जब हमें कूल डाउन करना होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, तो क्या होता है? स्वेटिंग होती है। सेम वैसी ही प्लांट में, अब वो तो स्वेटिंग नहीं करते, वो क्या प्रोसेस करते हैं? उनके प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। हमारे में स्वेटिंग में भी हमारा वाटर एवापोरेट आउट होता है, जबकि जो प्लांट होते हैं उसमें भी क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो वाटर है दैट यूज टू एवापोरेट आउट फ्रॉम अ माइन्यूट पोर्स नोन एज स्टोमेटा। ये पोर्स हैं छोटे छोटे जो जिनको स्टोमेटा कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल प्लांट यूज करता है? तो फर्स्ट थिंग ये है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस फोटोसिंथेसिस अगर आप टर्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो और सिंथेसिस दिखेगा। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। लाइट की हेल्प में जो फूड प्रिपेयर होता है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की हेल्प चाहिए
सेकेंड जो प्लांट को चाहिए होता है वो होता है वाटर। तो वाटर किधर से मिलता है प्लांट को? वाटर मिलता है सॉइल से। ये अब्जॉर्ब करता है रूट और कंडक्ट करता है स्टेम। स्टेम की हेल्प से इस वाटर को एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाया जाता है। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है, जो कि माइन्यूट पोर्स, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू अंदर जाता है। लास्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसके पास जो लीव्स होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट एक होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इन सब की हेल्प से फूड का प्रिपेयर किया जाता है प्लांट में। यहाँ पे एक रिएक्शन इक्वेशन दी है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेंगे? फूड। इनके फूड को बोलेंगे ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस के टाइम में ये इक्वेशन, मतलब ये चीज़ चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लेटरल रूट। अब लेटरल रूट क्या होते हैं? जब हमने टैप रूट पढ़ा था तो टैप रूट में एक मेन रूट होती है, उसके साइड से हमारी सेकेंडरी रूट या फिर लेटरल रूट अराइज करती है, तो इसको ही लेटरल रूट कहते हैं। मेन रूट जो तो एक होती है, उसके साइड से जितनी भी रूट्स आती हैं, दीज आर नोन एज द लेटरल रूट्स। और इन लेटरल रूट्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर नोन एज द रूट हेयर। तो लेटरल रूट क्या है देख लेते हैं। द स्मॉलर रूट दैट ग्रोज ऑन द main tap root are called lateral root. Second, define leaf venation. Leaf venation क्या होता है? तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। लेमिना पे ये जो मिड रिप के साइड में जो छोटी छोटी लाइन्स हैं, दीज आर नोन एज द वेन्स। और वेन्स जो डायग्राम फॉर्म करती हैं, जो वेन से हमको जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज द वेनेशन। तो लीफ वेनेशन, द डिजाइन मेड बाय द वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो जो भी वेन डायग्राम फॉर्म करती है उसको ही लीफ वेनेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है लीफ वेनेशन। ये तो रेटिकुलेट वेनेशन है जहाँ पे वेन्स ने नेटवर्क फॉर्म कर लिया है, वेराज एक और टाइप का होता है जो होता है पैरेलल वेनेशन, जहाँ पे जो लेमिना होता है उसमें जो मिड रिवर्स के साइड में पैरेलली वेन्स अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट। लीफ वेनेशन और रूट में क्या रिलेशन होता है? तो हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, मैंने याद कराया आपको पास फेल से। अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो फाइब्रस रूट होगी, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो टैप रूट होगी। अब आप आंसर देख लीजिए। द प्लांट having tap root has reticulate venation, the plant having fibrous root has parallel venation। तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट नेम ऑफ इट्स पार्ट एंड ड्रॉ अ डायग्राम। तो हमको मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, उसको बोलते हैं स्टेमन। यहाँ पे मेन से याद कराया था, ये स्टेमन होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और डायग्राम अगर बनाना होगा तो आप ऐसे करके फॉर्म करेंगे। ऊपर आपका एंथर होगा, दिस इज नोन एज द एंथर, और जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द फिलामेंट। एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं जो येलो इन कलर होते हैं, ये हमारे एंथर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टैप रूट, टैप रूट हैज ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट। द स्मॉलर रूट दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट, whereas in fibrous root do not have a main root, all roots seem similar। टैप रूट में एक सिंगल रूट होगी जिससे साइड में जो रूट्स निकलेंगे उनको लेटरल रूट कहेंगे, जबकि फाइब्रस रूट में सारे रूट्स एक साथ ही निकलते हैं, कोई मेन रूट नहीं होती, कोई लेटरल रूट नहीं है। सेकेंड पॉइंट, टैप रूट गोज डीप इनटू द सॉइल। जो टैप रूट होती है ये ज़्यादा डीप में जाती है, सॉइल में ज़्यादा गहराई तक जाती है, जबकि जो फाइब्रस रूट होती है वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाती है। थर्ड पॉइंट, टैप रूट आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैज रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। तो अगर जिसमें टैप रूट होगा उसका वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, जबकि जिसमें फाइब्रस रूट होगा उसका वेनेशन होगा पैरेलल वेनेशन। तो हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट,
Comment down how you find the video, share with your friend and subscribe your channel, Your Kaksha.